जोहार, नमस्कार, प्रणाम। हमारे माननीय विधायक डुमरी जयराम कुमार महतो के साथ एक लड़की का वीडियो वायरल कर रहे हैं विपक्षी पार्टी के लोग। बोकारो का वो वीडियो है जिसमें एक लड़की है, वो विधायक जी से जिद करती है कि हमको नौकरी लगा दीजिए या नौकरी पर रख लीजिए। तो उसमें विधायक जी कहते हैं कि मेरे अधिकार क्षेत्र का ये चीज नहीं है, जो उन्होंने सच कहा है। पर कुछ विपक्षी के लोग हैं, जैसे जेएमएम के, आसू के, खास करके जेएमएम वाले, उस क्लिप को काट करके 30 सेकंड के क्लिप को, 1 मिनट के क्लिप को काट करके उसको मुद्दा बनाया जा रहा है कि इन्होंने कहा था कि नौकरी देने का वादा किया था और अभी नौकरी नहीं दे पा रहे हैं। ये बात सच भी है कि नौकरी का हम लोगों ने वादा किया था, लेकिन क्या वादा था ये उन लोगों ने नहीं बताया। वादा था कि हमारी जेएलकेएम पार्टी की अगर सरकार बनती है तो हम नौकरी देंगे, क्योंकि नौकरी देना सरकार के हाथ में होती है। तो ये इस पे हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले डिस्कस करेंगे कि लड़की का मामला क्या है। देखिए वो लड़की जो है नावाडीह चंद्रपुरा के एरिया की, मतलब एक पंचायत हमारा पड़ता है डुमरी विधानसभा में, वहां की है। लड़की का मैटर मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इस मैटर में मैं खुद इन्वॉल्व था। वो मैटर जब हुई थी उस समय भी मैं वहां पर मौजूद था। सबसे पहले लड़की हमारा जनता दरबार तोपचाची में शनिवार को लगा था, तब वो लड़की आई थी। उसका मैटर को मेरे पास ही पहुंचा था। हम लड़की को जानने के बाद कि क्या मैटर है, मैटर था कि लड़की होमगार्ड की दौड़ में शामिल हुई थी बोकारो में। शामिल होने के बाद उसने दौड़ पास किया था और पास करने के बाद वो आगे की प्रक्रिया में भी गुजरी थी। सब प्रक्रिया हुआ था। पर देखिए, कभी भी नौकरी अगर 100 सीटें रहती है तो आपको भी पता है कि 2 गुना उसमें लिया जाता है। मान लीजिए आपने दौड़ पास किया तो दौड़ में अगर 100 सीट है तो 200 लोगों को उसमें शामिल किया जाता है, क्योंकि 100 लोग को कहीं ना कहीं छांटना ही पड़ता है किसी न किसी कारण से। तो उसमें क्या है कि जब दौड़ लड़की पास की तो उसका तो सिलेक्शन हो गया, दौड़ में आगे बढ़ गई, अगला प्रोसेस में चली गई और भी बहुत सारे फिजिकल वगैरह वगैरह हुए। तो क्या हुआ कि उस लड़की का मेरिट लिस्ट पे नाम नहीं आ पाया, जो स्वाभाविक है कि अगर मान लीजिए 100 सीट है और 200 कैंडिडेट को लिया गया है, उसमें शामिल किया गया है, तो 100 लोगों को तो छांटना ही छांटना है। तो उसमें वो लड़की भी छट गई। तो लड़की क्या हुआ कि वो आई जब जनता दरबार में, तो अपनी समस्या को सुनाई। तो हमने उसको लिया और विधायक जी को दिया, अपना ही फोन से हमने फोन लगा के दिया कि डीसी महोदय को बात करने के लिए। पर बोले कि नहीं, डीसी महोदय को अगर फोन कर रहे हैं तो हम अपने नंबर से करेंगे। तो विधायक जी ने अपने नंबर से मेरे सामने, बहुत सारे लोगों के सामने, करीब 100-150 लोग होंगे, उनके सामने डीसी महोदय को फोन किए, तो डीसी महोदया को फोन की। तो डीसी महोदय मीटिंग में थी, वो रिसीव नहीं की। तो उसको कुछ देर रुकने के लिए बोला गया। तो कुछ देर के बाद डीसी महोदया ने खुद फोन की, और डीसी महोदया ने जब फोन किए तो उन्होंने अवगत कराया कि अभी जो है ये एक मामला आया हुआ है, इसका ये होम गार्ड्स का एक लड़की आई हुई है मेरे पास। तो इसको डीसी महोदय का अवगत कराया कि इसको अच्छे से जांच कर लिया जाए, और इसका अगर रिजल्ट होती है तो इसको रिजल्ट को दे दिया जाए। तो डीसी महोदय ने कहा ठीक है सर, आप उस लड़की को भेजिए, हम देख लेते हैं। तो ये बात हुई, तो उन्होंने वहां पर फॉरवर्ड कर दिया, उसको भेज दिया कि घर जाओ, डीसी महोदय से बात हो गई, वो लड़की चली गई। अब क्या होता है, जस्ट एक दिन दिशा की मीटिंग होती है बोकारो में, विधायक जी वहां पहुंचते हैं, लड़की फिर से वहां किसी तरह से पता करके पहुंच जाती है कि डीसी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। वहां पर मीडिया भी होती है। अब मीडिया के सामने फिर से लड़की वो जाके और विधायक जी को फिर से कहती है कि आप हमको नौकरी लगा ही दीजिए। तो देखिए, बार बार विधायक जी वही समझाने का उसको प्रयास कर रहे थे कि बहन देखो, उसको जांच के लिए फिर से डीसी महोदय को फिर से वहां पर उसका लेटर लेको, फिर डीसी महोदय भी उस मीटिंग में शामिल थी, फिर से लेटर लेके फिर से डीसी महोदय को अवगत कराई। यानी 2 बार डीसी महोदय को उस मैटर में विधायक जी, डुमरी विधायक जयराम कुमार महतो उसको अवगत करवा चुके हैं। एक छोटा सा मैटर को फिर से अवगत करा चुके हैं। लेकिन उनका, उस लड़की का कहना था कि नहीं, आप नौकरी दे दीजिए, आप करवा दीजिए, एकदम करवा ही दीजिए। तो वही विधायक जी समझा रहे थे कि किसी चीज का एक प्रोटोकॉल होता है। हमने जांच के लिए डीसी महोदय को बोल दिया है कि अगर तुम सही पाई जाती हो तो तुमको रख लिया जाएगा, और अगर मेरिट में किसी कारण से अगर छठी हो तो उसमें कोई प्रावधान नहीं, तुमको फिर से एग्जाम पास करना ही पड़ेगा, फिर से तुमको मेरिट लिस्ट में आना ही पड़ेगा। हम भी या कोई भी छात्र जब देता है, बहुत सारा एग्जाम हम लोग भी दिए, रेलवे का, एसएससी का, बहुत सारा एग्जाम दिए। किसी में पीटी क्वालिफाई कर पाते थे, मेंस नहीं क्वालिफाई कर पाते थे, मेंस करते थे, आगे नहीं जा पाते थे, तो मेरिट नहीं बन पाता था। तो इस तरह का कारण हम लोग भी बहुत जगह पे छटे।
और उस जगह पे कोई विधायक कोई इसका पैरवी नहीं काम करता है। वो काम करता है सिर्फ और सिर्फ अपना मेहनत। फिर हम लोगों ने तैयारी किया, फिर दूसरा एग्जाम पास किया, तो ऐसा होता है। अब क्या है कि अब यहाँ मुद्दा ये है कि ये लोग इस बात को मुद्दा बना रहे हैं। मुद्दा क्या बना रहे हैं? जेएमएम वाले खास करके कि नौकरी का वादा किए थे, नहीं दे पाए। तो भाई तुम लोग से एक सवाल मेरा है, तुम अगर उत्तर दे पाओ तो बताना। 2019 का चुनाव हुआ, तुम्हारी सरकार बनी। 2024 में भी चुनाव हुआ, तुम्हारी सरकार बनी। दोनों को मैनिफेस्टो में शामिल था कि हमारी सरकार बनेगी तो सबसे पहले 1932 का खतियान लागू करेंगे। वो तो आज तक तुमसे हो नहीं पाया, क्योंकि एक राज्य के लिए सबसे जरूरी जो चीज होता है वो स्थानीय नीति होता है, जो तुमसे बन नहीं पाया। दूसरी बात तो था कि हम नियोजन नीति लागू करेंगे। नियोजन नीति तो दूर की बात है, तुमने कहा था जो भी नियोजन नीति बनाने का था तुमसे तो बना नहीं। मैट्रिक इंटर का जो प्रोटोकॉल था वो भी हटा दिए और अभी ले आए 60-40 का नीति, वो तो तुम भी फॉलोअप रहे, नियोजन नीति में भी फॉलोअप रहे। उसके बाद तुम्हारी ही सरकार का, तुम्हारी मैनिफेस्टो में हेमंत सोरेन का ही, तुम्हारी ही सरकार में, तुम्हारे गठबंधन के सरकार में ही था कि 5 लाख सरकारी नौकरी का वादा था, जो आज तक 5,000 भी पूरा नहीं हो पाया है। अगर टोटल आंकड़ों के साथ हम बात करें तो 13,000 नौकरियां आप लोगों ने दिया है। अगर चाहिए सरकारी आंकड़े तो मैं दे सकता हूं। वो भी 13,000 नौकरी, सरकारी नौकरी किसकी है? रघुवर दास के कार्यकाल में जो नौकरियां निकाली गई थी, जो आधा अधूरा रह गया था, जो नियुक्तियां अधूरी रह गई थी, उसका है। अगर डाटा चाहिए तो मैं दे सकता हूं। उसके बाद 75% बोला था कि प्राइवेट कंपनियों में सरकार देंगे, हम यहाँ के स्थानीय को देंगे। तो आज तक स्थानीय तो परिभाषित हो नहीं पाया, तो 75% भी तुम लोग दे नहीं पाए। उसके ऊपर से कहे कि मुर्गी पालो, बतख पालो, ये तो सब ट्रेंड में है, तो सब तो जान ही रहे। तो सारे के सारे फ्लॉप। और दूसरी बात, अगर रोजगार देना या नौकरी देना ये जिसकी सरकार रहती उसका काम है, उसका काम होता है, उसका कर्तव्य होता है कि सबसे पहले वो काम करे। लेकिन तुम्हारा ये 5 साल पूरा करने के बाद 6ठा साल चल रहा है, इस टर्म का 6 महीने बीत गए, लेकिन आज तेरा ना स्थानीय नीति बन पाया, ना नियोजन नीति बन पाया, ना 5 लाख नौकरियां हो पाई है, ना प्राइवेट कंपनियों में 75% हो पाया है, यानी सब के सब फ्लॉप। अब बात करते हैं, तुम्हारी ही सरकार का वादा था कि हर 6 महीने में एक जेपीएससी का एग्जाम होगा, यानी साल में 2 जेपीएससी का एग्जाम होगा। पूरा 5 साल के कार्यकाल में तुम्हारा एक जेपीएससी हुआ है, वो भी टीन खींच के। कितना सीट था उसमें भी? कितना सीट था? 4 गो जेपीएससी के मिला के 251 गो सीट था, यानी हर जेपीएससी में 50 गो सीट। तो भैया कौन गुमराह कर रहा है? अगर नौकरी दिए होते, आज जेएसएससी का एग्जाम हो चाहे जेपीएससी का एग्जाम हो, सारा एग्जाम लटका हुआ है। जेएसएससी सीजीएल का जांच आज 1.5 साल होने चला है, लेकिन आज तक जांच पूरा नहीं हो पाया, आज तक उसका एग्जाम नहीं हो पाया। क्यों भाई? किस लिए भाई? सरकार तो तुम्हारा ही है, क्यों जांच पूरा नहीं हो पाया और फिर से क्यों एग्जाम नहीं हुआ? अगर मान लिया जाए रेगुलर एग्जाम होता और आपने जो वादा किया था कि 5 लाख सरकारी नौकरी देंगे, आप 75% यहाँ के स्थानीयों को नौकरी देंगे प्राइवेट कंपनियों में, अगर वो चीजें अगर आप फुलफिल कर देते, अगर वो चीजें अगर आप भर दिए होते, तो आज अगर वो नौकरियां अगर मिल गई होती या सरकार सीधी नियुक्ति करती, अगर नियुक्ति करते रह जाती या नौकरी देते रह जाती, तो आज हमारे झारखंड के बच्चों को एक होमगार्ड के बहाली के लिए, एक होमगार्ड के नौकरी के लिए, जो नौकरी के पायदान में सबसे निचले स्तर पर आता है, सबसे नीचे आता है, उसके लिए दर दर की ठोकर खा पा रहा है। इसके लिए जिम्मेवार कौन है? इसके लिए पूरी तरह से हेमंत सोरेन की सरकार जिम्मेवार है। इसके लिए पूरी तरह से झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार जिम्मेवार है। इसके लिए पूरी तरह से गठबंधन की सरकार जिम्मेवार है, और कोई और नहीं है। और गुमराह करके बोल रहे हो, आदमी को एक मैनिपुलेट कर रहे हो, गुमराह कर रहे हो कि नौकरी का वादा किए थे नहीं दे पाए। अरे नौकरी का वादा कौन किए थे कि हम सरकार हमारी बनेगी तब? सरकार तुम्हारी बनी है, तुम्हारी, तुम पूरा करो वादा। तुमने भी वादा किया था, लेकिन आज तक क्या हुआ जानना चाहती है जनता। जनता जानना चाहती है कि आज जो बेरोजगारी दर 2019 से पहले 12% था, वो बेरोजगारी दर बढ़कर 18% कैसे हो गई? अगर आपने नौकरियां दी तो नौकरियां गई कहां? और नौकरियां दी भी, जो छिटपुट नौकरियां आपने दी, वो भी बाहरियों को। आपने हर बार हम लोगों ने अवगत कराया है कि अगर 100 सीटें निकलती है तो 90 सीट बाहर के लोगों को दे दिया जा रहा है। अगर हो भी रहा है, छिटपुट नौकरियां हो भी रही हैं, तो बाहर के लोगों को। अभी फिलहाल ही एग्जाम हुआ ना, फिलहाल ही जितना एग्जाम हुआ उसका डाटा उठाकर देख लीजिए। सब में तो 60 से 70% तो जो हमारी जो सीटें जनरल की सीट में, तो हमारे लोग तो फाइट कर ही नहीं पा रहे हैं। उसके बाद हमारे जो रिजर्व सीटें हैं उसमें भी बाहर के लोग घुस जा रहे हैं। आपका किस तरह का ये नियम है, किस तरह का ये कानून है, किस तरह का स्थानीय नीति है, किस तरह का ये नियोजन नीति है?
कि बार बार आपको इस तरह से हो रहा है, तो आप हेमंत सोरेन की सरकार और जितने भी उसके कार्यकर्ता हैं जो चिलबिला रहे हैं, जो झिंगुर की तरह भिनभिना रहे हैं, मक्खी की तरह भिनभिना रहे हैं, तो भैया मक्खी की तरह भिनभिनाने से पहले अपने गिरेबान में झांकिए। और अगर सही में आप सही में झारखंडी हितैषी हैं, सही में झारखंड के बच्चों का भला चाहते हैं, झारखंडियों का भला चाहते हैं, तो अपना भला चाहते हैं, अपने बाल